नमस्कार, मैं संजय शुक्ला। कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता? कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस कहावत को शिवानी उइके जी ने सच कर दिखाया है। बैतुल वाणी के रूबरू कार्यक्रम में आज हमारे साथ एक खास मेहमान के रूप में बेहद विषम परिस्थितियों में पली बढ़ी और अपना सपने को साकार करने के लिए दिन रात अथक मेहनत करके राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी का खिताब अपने नाम करने वाली शिवानी उइके जी का बीएसएफ में चयन हो गया है, जिससे ना सिर्फ इनके परिवार में बल्कि पूरे गांव में जश्न का माहौल है। बैतुलवाणी के रूबरू कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। शिवानी जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि आपके परिवार की पृष्ठभूमि के बारे में बताइए कि आपके परिवार में कौन-कौन जी, है ना? इनके बारे में थोड़ा जी बताइए। मेरे फैमिली में हम 3 लोग ही हैं। मेरे पापा हैं श्री फ़कीरा उइके, मेरी माताजी है श्री मुन्नी उइके और एक मैं हूँ शिवानी उइके। हम मेरे पापा खेती करते हैं। ज़्यादा खेत तो नहीं है बट इतना है कि बहुत अच्छे से हम घर चल जाता है हमारा। तो मम्मी-पापा तो हमेशा ही खेत में रहे हैं। मैं छोटी थी तब मैं मामा के घर रहकर पढ़ाई की हूँ। जैसे मैं बड़ी होती गई तो मुझे लगा कि पापा अब खेत में नहीं रहना है, हमें भी गाँव जाना है। मुझे खेत में अच्छा नहीं लगता है। पापा ने सुना कि मेरी बेटी बड़ी हो रही है, अब उसे अच्छा नहीं लगता है, तो उन्होंने गाँव में फ्लैट खरीदा और अभी मकान बना रहे हैं। तो बस मतलब आप मम्मी-पापा की इकलौती बिटिया हैं। जी हाँ। स्वाभाविक बात है, आप यहाँ तक पहुँची हैं, इसमें मम्मी-पापा का भी काफ़ी संघर्ष रहा होगा आपको यहाँ तक पहुँचाने में। हम ये जा संघर्ष के बारे में हम बाद में बात करेंगे। हम पहले ये जानना चाहेंगे कि आपकी शिक्षा-दीक्षा कहाँ तक हुई है? जी। इसके बारे में बताइए। मेरी स्कूल की शिक्षा फर्स्ट से 8th तक के मामा के गाँव में हुई है। फिर 8th से 12th तक के हिडली स्कूल है, वहाँ पे मेरी शिक्षा पूरी हुई है। उसके बाद जीएच कॉलेज में मेरी कॉलेज की शिक्षा पूरी हुई है। जीएच कॉलेज से मैंने बीएससी प्लेन बायो की डिग्री हासिल की है। उसके बाद मैंने भोपाल कॉलेज मेजर ध्यानचंद से मेरा बीपीएड अभी चल रहा है। आप जैसे आपने बताया कि आपके मामा के साथ रह के आपने आपके मामा जी का भी और मामी जी का भी नाम लीजिए ना जी। कि उनने आपको कैसे क्या सपोर्ट किया पढ़ाई के दौरान? मेरे मामा 3 मामा हैं मेरे। छोटे मामा जी मेरे सहादेव मामा हैं, अ, और साधु मामा है और महादेव मामा है। तीनों मामा बहुत सपोर्टिव थे, हर चीज़ में मेरी मदद करते थे। कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं दूसरे के घर पे रही हूँ, हमेशा ऐसा लगा कि मैं अपने घर पे ही रही हूँ। तो इन सब में मेरे फैमिली का भी बहुत सपोर्ट रहा है मेरे लिए। मतलब आप कहीं न कहीं अपनी सफलता का श्रेय इनको भी देना चाहेंगी, जी, मम्मी-पापा के साथ में, बिल्कुल है ना? सर। आप कबड्डी की खिलाड़ी भी हैं जी, और आपने राष्ट्रीय स्तर तक नाम रोशन भी किया है। हाँ। ये हम बाद में पूछेंगे आपसे कि आपने कहाँ-कहाँ खेला है। लेकिन पहले तो आप ये बताइए कि कबड्डी की शुरुआत कैसे हुई? आपको इस गेम का शौक कैसे लग गया? कबड्डी का शौक तो मुझे बचपन से ही था। मैं स्कूल टाइम पे भी बहुत कबड्डी खेला करती थी। स्कूल में ही मेरे स्टेट लेवल तक के मैं खेल चुकी थी। फिर बाद में कोविड-19 के कारण कबड्डी एकदम से बंद हो गया था। फिर मैंने कॉलेज में एडमिशन ली तो वहाँ पता चला कि कॉलेज में भी गेम्स होते हैं जिसमें कबड्डी भी है। तो मैंने मैम सर से बात की कि मैम मुझे भी खेलना है, तो मैम ने कहा कि आप ट्रायल है उस दिन आके ट्रायल दे देना तो आपको खेलने का मौका मिल जाएगा। मैंने ट्रायल दी, उसके बाद हमारा सिलेक्शन हुआ और हमको ले जाया गया खेलने। वहाँ 8-9 टीम आई थी, उसमें से हमारी टीम दिखने में बहुत तगड़ी दिख रही थी, ऐसा लग रहा था कि ये टीम सभी टीम को हरा देगी और जीत कर जाएगी। लेकिन इसका उल्टा हुआ बिल्कुल ही। हम लोग पहले ही मैच में बाहर हो गए, हार गई थी हमारी टीम, तो हमें बहुत रोना आया कि हम लोग हार कैसे गए, इतने अच्छे फिट फाइन सब रहने के बाद भी हार गए, तो हमें बहुत रोना आया। तो मैम सर ने हमें समझाया कि रोना नहीं, अगली बार हम और मेहनत करके आएँगे और जीत कर जाएँगे। हमने लगातार 1 साल तक के मेहनत किए,
जिसमें हमारे कोच सुंदरलाल धुर्वे, हम भैया करके बोलते हैं उन्हें। हमारे भैया, इनका बहुत सपोर्ट रहा है हमारे इस संघर्ष में, और उन्हीं की वजह से मैं कबड्डी में इतने आगे बढ़ पाई हूँ। अगर भैया नहीं मिलते तो शायद मैं कबड्डी भी नहीं खेल पाती और इस लेवल तक के मैं नहीं आ पाती। शिवानी जी, ये बताएं, आप जैसे आपने कबड्डी के बारे में बताया, तो अभी तक आप कौन-कौन सी प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुकी हैं? मेरा कॉलेज यूनिवर्सिटी में 5 नेशनल हो गए हैं और ओपन प्रतियोगिता में मैं 4 नेशनल खेल चुकी हूँ। अभी दिसंबर में ही मैं विशाखापट्टनम खेलने गई थी मध्य प्रदेश की टीम से, जिसमें मैं कप्तान भी रह चुकी हूँ और हमें सेकंड प्लेस लगी थी वहाँ पे। आप चूँकि एक लड़की हो जी। और आदिवासी समाज से भी आती हो, तो ये खेल-कूद और इन सब को लेके कहीं न कहीं कुछ सामाजिक लोगों ने आपको पीछे खींचने का भी काम किया होगा या कुछ दिक्कतें भी आई होंगी आपको? उसके बारे में बताइए ना, क्या-क्या दिक्कतें आई थी आपको? दिक्कतें तो बहुत आई। लोग कहते थे कि इनसे कुछ नहीं हो पाएगा। हुँ। मम्मी-पापा को बहुत गाँव वाले आके बोलते थे कि क्यों पढ़ा रहे हैं, हाथ-पैर टूट जाएँगे, खेलने से मना करो या घर पे रखो उनको, बाहर नहीं भेजाना है। तो पापा-मम्मी ने मुझ पे भरोसा किया, लोगों की बातों पे नहीं आया। पापा-मम्मी ने बस यही कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, बस जो करना है वो करो, लेकिन ऐसा कोई काम मत करना कि हमको शर्मिंदगी शर्मिंदगी महसूस हो। महसूस हो नहीं पाए। जी, मतलब आपने मम्मी-पापा के भरोसे को कायम रखा और मम्मी-पापा ने आपको पूरी आज़ादी दी कि जी, जाओ बेटा, जो करना है फ़तेह हासिल कर लो। बिल्कुल सर, फुल बहुत सपोर्ट रहा है, उनकी वजह से ही मैं यहाँ बैठी हूँ, नहीं तो अगर मम्मी-पापा सपोर्ट नहीं करते तो मैं शायद यहाँ नहीं रहती। ऐसा कोई किस्सा आपको याद है जीवन का कि आपको लगा हो कि ये सब बेकार हो गया है, अब ये सब छोड़ देना चाहिए? मतलब डिप्रेशन टाइप का कभी कुछ आया था ऐसा कुछ? हाँ सर, बिल्कुल। मम्मी-पापा को मेहनत करते हुए देखती थी मैं। हुँ। घर तो मैं बहुत कम गई हूँ, लेकिन जब जाती थी तो मम्मी-पापा ना धूप, बारिश कुछ नहीं देखते थे, बस मेहनत करते थे कि मेरी बेटी पढ़ रही है, उसको पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। तो मुझे कभी-कभी बहुत रोना आता था। रात में मैं बहुत रोई भी हूँ हुँ। कि ये सोचकर कि मैं मम्मी-पापा का सपना पूरा कर पाऊँगी या नहीं। ये बहुत बार मेरे मन में आया, लेकिन मैंने ठान लिया कि मम्मी-पापा मेरे लिए इतना कर रहे हैं तो मेरा भी फर्ज़ बनता है कि मैं उनके लिए कुछ करूँ। मतलब कहीं न कहीं जब आप अपने मम्मी और पापा को देखते थे कि वो खेत में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, धूप, बारिश, ठंड कुछ भी नहीं देख रहे हैं, तो आपको लगता होगा दिल में कहीं न कहीं जी कि सर। मैं ऐसी कुछ बन जाऊँ कि मेरे मम्मी-पापा का एक सहारा बन जाऊँ। जी, बिल्कुल। तो वो जो आपकी सोच थी, वो कहीं न कहीं आपको हिम्मत प्रदान करते गई। हाँ सर। बस मेरा यही कहना था कि पापा इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ करना है। यही सोच के मैंने पढ़ना स्टार्ट की। खेल में तो मैं अच्छी थी, लेकिन मुझे पढ़ाई में भी अच्छा बनना था, तो मैंने कंटिन्यू मेहनत की और आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ सर। आपको जीवन की सबसे बड़ी खुशी कब मिली शिवानी? सर, जीवन की खुशी तो अभी कुछ दिनों पहले ही मिली है, क्योंकि बहुत इंतज़ार करना पड़ा उस खुशी के लिए। अभी 15 जनवरी को ही रिज़ल्ट आया एसएससी जीडी का। रात के 10 बजे के समथिंग कुछ आया था रिज़ल्ट, तब मैंने देखा कि मेरा नाम आ गया, तो टाइम हो गया था तो मैंने घर पे कॉल करके नहीं बताई। तो फिर मैंने सुबह पापा को कॉल की और उन्हें कहा कि पापा, आपकी बेटी जॉब में लगी है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। किसने कॉल किया पापा को? मैंने कॉल किया क्या था सर। बताया उनको? सर, मैंने कहा कि पापा, आपने इतने दिन जो संघर्ष किया है उसका फल आज मिल गया है। हुँ। आपकी बेटी जॉब में लग गई है, कौन आपका से जॉब सपना में? फौजी बन गई बोला था अच्छा, मैंने फौजी बन तो। गई। जी। बीएसएफ हाँ, बेचारों को शायद समझ में भी हाँ, नहीं आता। तो आपने ये कहा कि आपकी बेटी आर्मी मैन बन गई है, जी। अब देश की सुरक्षा करेगी। जी हाँ। तो उनकी प्रतिक्रिया क्या रही? वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि बहुत, बेटा आपने अभी तक के जितना भी हमने संघर्ष किया उसका पूरा फल मिल गया हमको आज, बोले। बहुत ज़्यादा खुश थे वो। मतलब मम्मी-पापा का कहीं न कहीं आपने सपना पूरा कर दिया। जी हाँ।
ये बीएसएफ में निश्चित बात है, आपका बीएसएफ में चयन हुआ है तो ये कोई आसानी से तो हुआ नहीं होगा। नहीं। इसके लिए भी आपको अथक परिश्रम करना पड़ा होगा। तो हम ये जानना चाह रहे थे कि आप अपने परिश्रम के बारे में ऐसा बताइए शिवानी जी, जी। इस वीडियो को देखने वाली ना सिर्फ आदिवासी बेटियां बल्कि दूसरे समाज की बेटियों को भी एक मैसेज जाए, एक संदेश जाए कि जी। क्या करके वो एक अच्छे मुकाम को हासिल कर सकते। आप अपना भी संघर्ष बताइए और उनके लिए भी एक संदेश दिए। जी हाँ। मैं इसकी तैयारी तो अभी 2 सालों से ही कर रही हूँ। अ, भैया हैं हमारे कोच भैया, जैसे मैंने बताया आपको पहले। उन्हीं के मार्गदर्शन से मैं ये हासिल कर पाई हूँ। उन्होंने ही कहा कि हमको खेल के साथ-साथ पढ़ाई भी करना है, तो उन्होंने मार्गदर्शन दिया कि आपको ऐसे पढ़ाई करना है। एक ऑनलाइन मोबाइल से पढ़ाई की जाती है, तो उसमें कहा कि आप कोर्स खरीद लो और घर बैठे पढ़ाई नहीं होती है तो आप लाइब्रेरी जॉइन कर लो। मैंने लाइब्रेरी जॉइन की। गाँव जाती थी तो लोग बाग कहते थे कि इनसे कुछ नहीं होगा, तुम क्या कर रहे हो? मम्मी-पापा का पैसा बेकार कर रहा हूँ। बेकार जा रहा है। तुमसे तो कुछ हो नहीं पाएगा तो घर आके मम्मी-पापा की हेल्प ही कर दो। रिश्तेदारों ने कहा कि आपकी लड़की पढ़ाई नहीं कर रही है, बस इधर-उधर घूम रही है, आपके पैसे बर्बाद हो रहे हैं उसके पीछे। मम्मी-पापा से बस मैंने यही कहा कि पापा अगर आपको मुझ पे भरोसा होगा तो मुझे पढ़ाओ, नहीं तो मैं घर आ जाती हूँ। पापा ने कहा कि बेटा हमको आप पे पूरा भरोसा है, हम दूसरों की बातों में नहीं आएँगे। जो आज आपके लिए बातें कर रहे हो, कल आप सफल होके आओगे तो वही आपके लिए तालियाँ तालियां बजाएँगे। बजाएंगे। जी, जब आपका बीएसएफ में चयन हो गया और आपने अपने पापा को ये खुशखबरी सुनाई, जी, निश्चित बात है उसके बाद पूरे गांव में भी खबर फैली होगी कि शिवानी का बीएसएफ में चयन हो गया है, शिवानी जो है फौजी बन गई है। जी। क्या प्रतिक्रिया थी गांव वालों की उस दौरान? अ सर मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम्म, कॉल्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे। जिसने कभी मुझसे बात नहीं की उनका कॉल आ रहा था। सब बहुत ज़्यादा खुश थे गाँव में भी कि हमारी एक छोटी-सी लड़की जो जो 2 लोग रहने के बाद में इतनी कठिनाई आई उनके जीवन में, उनने इतना संघर्ष किया और उनकी बच्ची ने आज उनका नाम रोशन कर दिया, तो बहुत ज़्यादा खुश थे सब लोग। ये बीएसएफ में चयन होने के लिए निश्चित रूप से आपने तैयारी करी होगी, तो कहाँ करते थे आप ये फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह ये सब? अ ये पुलिस ग्राउंड में ही भैया करवाते थे। सुबह-शाम 2-2 घंटे का अच्छा। रहता था ट्रेनिंग। तो सुबह 6 से 8 बजे तक के रहता था, उसके बाद रूम पे आके रूम का काम, खाना वगैरह और फिर उसके बाद में 11 बजे से 4 बजे तक के लाइब्रेरी में पढ़ाई करती थी। आप चूँकि आप आर्मी मैन बन गई हैं और फौजी की आपको तमगा भी हासिल हो गया है, जी। खेल में भी आपने बहुत नाम रोशन किया है। इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? अ, इस इस पड़ाव में कौन-कौन ने आपका साथ दिया? उनके भी आप नाम ले सकते हो। जी, सबसे पहले तो मेरे मम्मी-पापा ही हैं। हुँ, जिन्होंने मुझ पे इतना भरोसा किया और मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा संघर्ष तो मेरे मम्मी-पापा ने किया है मेरे लिए। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं ये नहीं कर पाती। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हमारी एक लड़की है तो हम इतना क्यों करें, उसको तो दूसरे घर ही जाना है। हुँ, हुँ। कभी ये नहीं सोचा उनका सोचना ये था कि लड़की हो या लड़का हो, हमको आगे पढ़ाना है और यही हमारा नाम रोशन करेगी। तो सबसे ज़्यादा श्रेय तो मेरे मम्मी-पापा का है और उसके बाद हमारे भैया कोच कोच का जो कबड्डी सिखाते हैं और साथ-साथ यहाँ तक के पहुँचाने में पहुँचाने में भी मदद मदद की है। की। सुंदर लाल धुर्वे नाम है उनका और हुँ, हमारे खेल युवा कल्याण के सर श्री नितेश राजपूत सर और राधेलाल बनखेड़े सर, उनका भी बहुत सहयोग रहा है। चाहे वो स्पोर्ट्स से हो या फिर पढ़ाई से संबंधित हर क्षेत्र में उन्होंने मेरा सहयोग किया है। और मेरे सर लोग हैं बहुत जिनका मैं नाम भी शायद भूल गई होंगी। हाँ, लेकिन सबका आप आभार भी यहाँ से जी, इस माध्यम से मानती हो कि इनकी वजह से आज आप इस मुकाम तक पहुँच गए। जी, बिल्कुल सर। शिवानी जी ये बताएँ, चूँकि आपने बताया कि आप मम्मी-पापा की इकलौती बिटिया हैं जी, हाँ। और
आपका फौज में चयन भी हो गया बीएसएफ में। अब वहाँ जाना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बोला जाता है उसको बीएसएफ को, जी, है ना? ये स्टार्टिंग में यानी फ्रंट पे रहती है, जहाँ से अपने देश की बॉर्डर शुरू होती है। जी सर। तो मम्मी-पापा को आपने कैसे मनाया कि मैं वहाँ जाऊँगी? उनने क्या बोला कि बेटा जा, या कुछ उनके मन में भी कुछ दुविधा टाइप की थी, ऐसा कुछ? हाँ। उसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल सर, जब मैंने मम्मी-पापा को बताया कि मम्मी मुझे फ़ौज की तैयारी करनी है, तो मम्मी-पापा ने तो पहले ही मना कर दिया कि हुँ, बोले फ़ौज की तैयारी नहीं करना है, हुँ, चाहे पढ़ाई करके तू घर वापस आ जा, हुँ, फ़ौज की तैयारी नहीं करने देंगे। हुँ, मम्मी-पापा को समझाए कि नहीं मम्मी ऐसा नहीं होता है, आजकल हर क्षेत्र में लड़कियाँ आगे बढ़ चुकी है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हर क्षेत्र में सुरक्षित है और आगे बढ़ रही है लड़की, और मेरा बचपन से ही सपना है कि मैं देश की सेवा करूँ, और तो सेवा करूँ, तो मम्मी-पापा ने मेरी बातों को समझा और मुझे फ़ौज में जाने की परमिशन दे दी। दे दी। जी, ये उन्होंने कहा बेटी का सपना है तो चलो अपन भी मान जी, जाते। शिवानी जी, हम ये देखते हैं कि आपकी उम्र की या आपसे छोटी या बड़ी, बहुत सी लड़कियाँ संघर्ष करती हैं, कुछ समय बाद हताश हो जाती जी। हैं। कई गलत रास्ते पे चली जाती हैं, तो कई गलत कदम उठा लेती हैं। ऐसी बच्चियों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? अ, इन बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें हताश नहीं होना है, हमें सही मार्ग पे ही चलना है, मेहनत पे कंटिन्यू मेहनत करना है, किसी की बातों में नहीं आना है। कोई कुछ बोले कि लड़कियाँ नहीं कर सकती है, लड़कियों का ये काम नहीं है, तो उनकी बातों पे नहीं आना है, हमें अपने सपनों पे ध्यान देना है और कंटिन्यू मेहनत करते रहना है। वर्तमान में हम ये देख रहे हैं कि सरकार जो है हॉस्टल की व्यवस्था करती है, छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी करती है। जी। आपके हिसाब से सरकार को और क्या करना चाहिए कि गरीब बच्चे और आगे आ सकें? अ, सर ये तो मतलब जिनको ये सुविधा मिलती है उनके लिए तो ये बहुत बेनिफिट साबित होता है। जैसे मुझे ही काफ़ी स्कॉलरशिप जी, वग़ैरह मिली, जी। जिससे मैं आगे की पढ़ाई कर पा रही हूँ, और घर पे तो मम्मी-पापा सपोर्ट करते थे ही, लेकिन इस योजना से भी मुझे काफ़ी मदद मिली है। मतलब आप ये मानती हैं कि जिनको नहीं मिल रही है, ऐसे बच्चों को भी जी, मिलना चाहिए ताकि वो भी मुकाम जी, हासिल कर जी, सकें। बिल्कुल सर। शिवानी जी, हमारा अंतिम प्रश्न है जी। ना? और इसका जवाब भी आप बढ़िया तरीके से देना। आप राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी भी रह चुकी हैं, आज आपका बीएसएफ में चयन भी हो चुका है। इसके साथ-साथ आपका भविष्य का क्या सपना है? मेरा तो बस यही सपना था पहले से ही कि मुझे देश के लिए खेलना है। बट वो सपना पता नहीं पूरा होगा या नहीं, बट एक सपना तो पूरा हो गया कि मैं देश की सेवा कर सकूँ। आप बीएसएफ में भी जाके और वहाँ से भी खेल कोटे से आप देश के लिए खेल सकती हैं। वहाँ भी ये व्यवस्थाएँ रहती हैं। जी सर, सुना तो है कि व्यवस्था रहती है, बट अब मुझे अभी पता नहीं है। अब हुँ। जॉइन करूँगी उसके बाद ही मुझे पता चलेगा। शिवानी जी, जैसे जी, आपने बताया कि देश के लिए खेलने का आपका सपना था, तो बीएसएफ में भी अलग-अलग गेम्स की विंग है वहाँ जी, पर, और वर्तमान में बीएसएफ के जो जवान हैं, वो भी उन खेलों में हिस्सा लेके देश के लिए खेल रहे हैं। जी। तो आप भी चाहें तो अपनी जगह वहाँ पर बना सकती हो। इसके लिए आपकी क्या प्लानिंग रहेगी? सर बिल्कुल सर, अगर मुझे मौका मिलेगा देश के लिए खेलने का, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं भी देश के लिए खेल सकूँ, और जो पहले से खेल रहे हैं उनके साथ मैं खेलूँ और उनके बीच में जगह बना पाऊँ। शिवानी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, जी। आपने समय दिया और आपने अपने संघर्ष और सफलता दोनों की कहानियाँ बताई यहाँ पर। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दिया कि मेरी कहानी सबको पता चले, मैंने क्या संघर्ष किया है, कैसे किया है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह से यहाँ आऊँगी, आपके साथ बातें करूँगी और बैतुल वानी में मुझे बोलने का मौका मिलेगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, मुझे मौका दिया आपने।